हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 5.3। तो उसको देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले से पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला उसको देखेंगे, और साथ ही साथ जो क्लास 11th में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला का इसमें यूज होगा। अब याद कर लीजिए कि जहां पर आपका ट्रिगोनोमेट्री का टर्म आएगा आपको पूरा याद करना पड़ेगा क्लास 11 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर पहले देख लेते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला क्या है। तो पहला फॉर्मूला है, अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो होता है 1/√(1 - x²। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर डिफरेंशिएशन करना हो किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा -1/√(1 - x²। सेम प्रोसेस अगर टेन इनवर्स एक्स है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 1/1 + x²। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/(x²-1) और कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1/(x√(x²-1). ठीक है, अब चलिए कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो क्लास 11th में आप लोग देख चुके थे उसको देखते हैं। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा, 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। और यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर cos 2 थीटा का जरूरत है तो इस +1 को उधर ले जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हमको cos 2 थीटा का जरूरत है तो इसको इधर ला सकते हैं और इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है sin 2 थीटा का 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा निकल जाएगा 2 tan थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है sin 3 थीटा क्या होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, एंड cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। और लास्ट जो है tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा -tan क्यूब थीटा अपन 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये था आपका जो एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 से यहां पर लगभग सभी फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूला का आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3। अब एक छोटा सा बात है उसको याद रखिएगा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है d/dx sin इनवर्स x क्या है 1/√(1 - x²। अब हमको पता होता है कि कभी भी नीचे में यहां पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नीचे जीरो हो जाता तो फंक्शन क्या हो जाता, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एनसीईआरटी बुक में फॉर्मूला गिवन है, साथ ही साथ उसका डोमेन भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप हमको बताइएगा कि रिलेशन इन फंक्शन तो पढ़ चुके, तो डोमेन किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक का हम डोमेन निकाल कर बता देते हैं। जैसे इस अगर फॉर्मूला को नोट कर लिए होंगे तो हम अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। जैसे यहां पर लिखा हुआ है नीचे में क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस वो चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर है 1 - x², क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो। ये चीज को याद रखिए। ठीक है, इक्वल टू भी नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देंगे तो फिर भी नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर जीरो हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर निकल गया 1 - x² क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब यहां जीरो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या इसी को हम लिख सकते हैं x² जो होगा क्या होगा, लेस देन 1। यहां तक तो क्लियर है। अब x² जो है लेस देन 1, अब x का जो भी वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इस x का वैल्यू को लिख सकते हैं -1 और 1 के बीच में होगा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू को लीजिए और यहां पर आप पुट करके देखिए। अब याद रखिएगा 1 और 1 को भी नहीं ले सकते, ये चीज को याद रखिएगा। अगर आप -1 यहां रखते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 और 1 क्या हो जाएगा, जीरो। और 1 को भी लेते हैं यहां पर तो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो -1 और 1 के बीच का वैल्यू को लेना है। ठीक है, इसलिए हम ओपन इंटरवल का यूज किए। क्लियर है, इसी तरह से आप बाकी बात का भी आप डोमेन खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 का पहला जो क्वेश्चन नंबर 9 है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है आपका साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्या है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन यही है ना,
साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यही है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ y इक्वल टू है। ठीक है, अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, dy बाई dx वैल्यू निकालना। अब इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अभी जो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला देखे ना, बस उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर बाहर में साइन है तो ये अंदर वाला पोर्शन भी कोशिश कीजिए साइन के फॉर्म में लाने का। ठीक है, अगर यहाँ कॉस है तो आप कोशिश कीजिएगा ये अंदर में कॉस का फॉर्म आ जाए। अगर टेन है यहाँ तो अंदर में कोशिश कीजिएगा कि टेन का फॉर्म में आ जाए। बस यही आपको ट्राई करना है। ठीक है, अगर इतना कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग x के जगह पे क्या रखें, जो यहाँ पर जो टर्म है ये पूरा क्या हो जाए, साइन के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग पुट क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पुट करेंगे x इक्वल टू क्या, टेन थीटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, टेन थीटा। क्या हम इसी चीज को लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। थीटा बराबर कोई पूछ दे थीटा बराबर क्या होगा, तो इस टेन को अगर इधर लाएंगे तो इनवर्स में होगा। क्या हम इसको थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस एक्स का मान टेन थीटा को वहां पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ जो y है वो अब क्या बन जाएगा, देखिएगा साइन इनवर्स 2x की जगह पे क्या रखें, 2 थीटा, और यहां हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अभी थोड़ा देर पहले आप देख चुके हैं कि अगर 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो हम इसी को लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इस टोटल के बदले में क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। ठीक है, आप चाहें तो यहां पर फॉर्मूला को मेंशन कर सकते हैं। कहां से आया, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए ये साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, 2 थीटा। ये आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं। साइन इनवर्स यहां भी देख लीजिए, ये क्या होता है, साइन इनवर्स इनटू, अगर साइन थीटा हो तो रिजल्ट क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, तो यहां साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा है तो रिजल्ट क्या होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, ये वैल्यू जो आ रहा है किसका आ रहा है, y का आ रहा है। अब यहां पर देखिए क्या y इक्वल टू 2, थीटा के जगह पे हम टेन इनवर्स रख सकते हैं, टेन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वी गेट, तो आप लिख सकते हैं d बाई डी एक्स, और इधर भी क्या लिखेगा, d बाई डी एक्स। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का, तो यहां हो जाएगा y, और यहां देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट, 2 को बाहर लिखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टेन इनवर्स x का। ठीक है, और टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो इसको भी मेंशन कर दीजिए, हाँ, क्योंकि d बाई डी एक्स जो होता है टेन इनवर्स x को किसका फॉर्मूला होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स है वो आपको क्या मिल जाएगा, जो dy बाई डी एक्स है वो आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 5.3 का 9 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में है आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से भी हमको dy बाई डी एक्स निकालना। अब फिर से वही बात, अब बाहर में क्या देख रहे हैं, टेन इनवर्स, तो अंदर में किसके फॉर्म में आना चाहिए, टेन के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको भी लाने का कोशिश करते हैं। फिर से वही काम करेंगे, पुट करेंगे x की जगह पे क्या, टेन थीटा। अब क्यों पुट कर रहे हैं वो थोड़ा देर के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, टेन इनवर्स x। ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, x बराबर अगर टेन थीटा पुट करें तो थीटा बराबर कितना आएगा, टेन इनवर्स x। चलिए बैठाते हैं, तो फाइनली जो y है वो अब क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3x की जगह पे क्या है, टेन थीटा माइनस यहां पर क्या होगा, टेन क्यूब थीटा अपॉन यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये चीज जो लिखा हुआ ये है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
अब ये जो टोटल है वो किसके बराबर होता है, तो थोड़ा देर पहले आप देख चुके हैं किसके बराबर होता है, tan 3 थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स इनटू tan 3 थीटा होगा। क्लियर हो गया। अब फिर से सेम प्रोसेस, यहां हो जाएगा y इक्वल टू कितना 3 थीटा। क्यों होगा, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमको पता है सिंस tan इनवर्स इनटू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 में है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब फाइनली y बराबर क्या हो गया 3 थीटा। अब y बराबर हो जाएगा आपका 3, अब थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। ठीक है, अब सेम प्रोसेस क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा d बाई dx और ये भी क्या हो जाएगा d बाई dx। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का, और जो y का वैल्यू है वो क्या है 3 tan इनवर्स x। 3 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, tan इनवर्स x का। तो ये हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका dy बाई dx का वैल्यू। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है y इक्वल टू है cos इनवर्स 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही बात, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपका cos इनवर्स, तो अंदर में ये जो पूरा पोर्शन है वो क्या बनना चाहिए, cos के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, अब दिमाग लगे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप पढ़ चुके cos 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। ठीक है, तो फिर से वही बात, x की जगह क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस टोटल के बदले में क्या यूज करेंगे हम, cos 2 थीटा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, ये हो जाएगा मेरा cos 2 थीटा। ठीक है, तो फाइनली हमको y बराबर क्या मिल जाएगा 2 थीटा। कहां से आया, तो फिर से वही बात, ये हो जाएगा cos इनवर्स इनटू cos थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। अब थीटा की जगह यहाँ 2 थीटा है, यहाँ क्या आएगा 2 थीटा आएगा। ठीक है, फिर से थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स x। ये हो जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो आपका निकल जाएगा d बाई dx। किसका डिफरेंशिएशन करें, y का, और इधर डिफरेंशिएट करें किसका, tan इनवर्स x का। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2, और tan इनवर्स x का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 12 है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लगा दिया है, cos इनवर्स के जगह पे है आपका sin इनवर्स x। ठीक है, यहां पर क्या लगा दिया है, sin इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 12। y इक्वल टू sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर sin है तो यहां भी sin आना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर tan थीटा पुट करें तो रिजल्ट क्या आएगा cos। तो क्या हम cos को भी sin लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। देखिएगा अभी थोड़ा देर में आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम टोटली मिटा देते हैं। आपको फिर से वही काम करना है, क्या पुट करना है, x के जगह पे tan थीटा। ठीक है, पुट कर दीजिए x के जगह पे कितना tan थीटा, और यहां से थीटा बराबर कितना निकल जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस क्या tan स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है। अब यहां से क्या हो रहा है ना कि y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये sin 2 थीटा नहीं होता है, क्या होता है cos 2 थीटा होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे cos 2 थीटा। ठीक है, अब याद कीजिए क्लास 11 का, क्या हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिगोनोमेट्री जो भी वैल्यू होता है सब क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा।
तो हम इस cos 2 थीटा की जगह पे क्या हम sin पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। sin पाई बाई 2 माइनस अगर 2 थीटा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, cos 2 थीटा आएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स, हम इसके जगह पे क्या लिखेंगे, sin पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। sin 90 माइनस इस 2 थीटा को क्या मान के चलेंगे, थीटा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर हो गया। तो sin 90 माइनस 2 थीटा cos 2 थीटा। क्लियर हो गया। अब यहां से फिर ये हो जाएगा sin इनवर्स, ये sin। अब इस टोटल को थोड़ा देर के लिए क्या मान के चलेंगे, थीटा मान के चले या x मान के चले, ठीक है। sin इनवर्स sin x क्या हो जाएगा, सिंपली x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमको y का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, पाई बाई 2 माइनस क्या मिलेगा, 2 थीटा। क्यों, फिर से लिख सकते हैं, सिंस हमको पता है साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। हम टोटल को अगर थीटा कंसीडर कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आप थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स रख लीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, d बाई डी एक्स, और ये y, और y का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा dy बाई dx। अब देखिए पहले डिफरेंशिएशन करना है किसका, पाई बाई 2 का। अब पाई बाई 2 क्या है, एक नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फाइनली क्या आया, 0। फिर ये माइनस 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है किसका, टेन इनवर्स x का, और टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली जो हमको dy बाई dx निकलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको गिवन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां क्या, यहां पर पुट करना है x के जगह पे क्या, टेन थीटा, ठीक है। अब क्यों पुट कर रहे हैं टेन थीटा, फिर से मेरे दिमाग में यही आना चाहिए, अगर यहाँ टेन थीटा पुट करें तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर कॉस है, तो क्या साइन को हम कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या कहते थे, कॉस को किस में कन्वर्ट किए थे, साइन में। अब हम थोड़ा देर के बाद साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में। रिजल्ट मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से हमको थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। पुट कीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये टोटल जो है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा के बराबर। क्लियर हो गया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन 2 थीटा को किस फॉर्म में लाना है, कॉस के फॉर्म में लाना है। तुरंत दिमाग चलाइए। अब हमको बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। आप बोलिएगा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लियर है। और ये भी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब इस थीटा की जगह पे अगर हम 2 थीटा लगा दें, इस थीटा की जगह क्या लगा दें, 2 थीटा, तो यहां पर फाइनली क्या रिजल्ट आता है, 2 थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस 2 थीटा को लिख सकते हैं कितना, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसी साइन 2 थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 2 थीटा नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहां पर हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। क्लियर है। अब यहां से फिर से वही बात, इस टोटल को थीटा मानेंगे तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर से रिजल्ट जो हो जाएगा y इक्वल टू क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, टेन इनवर्स x, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, टेन इनवर्स x, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x। ओह गलती हो गया, यहां पर क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। यहाँ क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। इस टोटल को हम थीटा माने थे, ठीक है। तो cos इनवर्स cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, थीटा होगा। थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप लिखिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2, अब थीटा की जगह पे क्या लिखिएगा, टेन इनवर्स x, ठीक है।
अब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फिर से हमको क्या लगाना है, डी बाई डी एक्स, इधर भी क्या लगाना है, डी बाई डी एक्स। किसका डिफरेंशिएशन, y का, y का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस 2 रहेगा, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है एक y बराबर है, क्वेश्चन नंबर 14 y बराबर, क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, हमको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब फिर से वही बात, बाहर में साइन इनवर्स है, यहां क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या आता है, देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पुट करना है x के जगह पे क्या, साइन थीटा। क्यों पुट करना है x की जगह पे साइन थीटा, ध्यान से देखिए। अगर यहां पर x के जगह पे साइन पुट करेंगे तो ये क्या होगा 2 साइन थीटा, और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और वो किसमें, रूट में, बाहर निकलेगा तो क्या, कॉस। तो यहां पर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, इसलिए, ठीक है। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। पुट कीजिए, y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 x के जगह पे साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो फाइनली 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स इंटू साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब साइन इंटू साइन 2 थीटा जो होगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ y बराबर क्या आ गया, 2 थीटा। अब थीटा किसको माने थे, 2 थीटा माने थे, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए जल्दी से। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स, इधर भी क्या होगा, d बाई डी एक्स। y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 मेरा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे, यहां डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन इनवर्स x का। तो फाइनली हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और साइन इनवर्स होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली जो dy बाई डी एक्स है हमको मिल जाएगा 2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या गिवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है, ठीक है, एक y इक्वल टू है आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहां से हमको dy बाई डी एक्स चाहिए। अब इसके लिए क्या करें, अब फिर से सोचिए क्या बैठाना है, यहां पर बाहर में है सेक, तो अंदर में भी क्या आना चाहिए, सेक के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि पुट करना है x के जगह पे, अगर आप x के जगह पे 10 पुट करते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला किसी का नहीं होता है। अगर साइन पुट करते हैं तो चलिए उसका फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर यहां नीचे में साइन आ जाएगा, ऊपर जगह किसके फॉर्म में आ जाएगा, कॉस में, तो कॉसेक में आ जाएगा, ठीक है। तो हम पुट करेंगे x के जगह पे क्या, कॉस थीटा, ठीक है। अब क्यों पुट कर रहे हैं वो देखिएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। x के जगह पे कॉस थीटा पुट करेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, क्लियर है। अब बैठा दीजिए, y इक्वल टू ये हो जाएगा सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अभी थोड़ा देर पहले देखे थे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे पूछे cos 2 थीटा का तो आप बोलिएगा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थोड़ा देर पहले यहां ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लिख चुके हैं, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर। तो आप इसी को लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इस cos 2 थीटा को ऊपर लेके जाएंगे तो कब जाएगा, देखिए 1 बाई cos जो होता है वो क्या होता है, सेक होता है, तो 1 बाई cos 2 थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स, फाइनली यहां क्या मिल जाएगा, सेक 2 थीटा मिल जाएगा, ठीक है।
अब फिर से वही बात, सेक इनवर्स सेक थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। तो हमको जो y मिलेगा वो y किसके बराबर मिल जाएगा, 2 थीटा के बराबर मिल जाएगा। क्लियर है। और थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 2, थीटा का वैल्यू है मेरा कॉस इनवर्स x। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो निकल जाएगा dy बाई dx। 2 तो मेरा कांस्टेंट है और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो फाइनली आपको dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो ये था आपका टोटल एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।